हाय गाइस। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ वाटर साइन की। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ये रीडिंग अगले 15 दिन की रीडिंग है। इसमें हम लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका ओवरऑल जो एनर्जी है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें कि पॉजिटिव वाइब्स बन जाएं और इसके अलावा अपनी रीडिंग पे फोकस करें पॉजिटिव वाइब्स के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंसर की रीडिंग। बड़े रिलैक्सिंग मूड में हैं आप तो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एनर्जी देख देख लेते हैं। अगर मैं ये देखूं, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि बड़ा रिलैक्सिंग आपके 15 दिन गुजरने वाले हैं और बड़ा आप अपने आप को फ़िलहाल जो है ना वो सेटल डाउन फील कर रहे हैं। और अगर नहीं भी है तो अगले 15 दिन में आप अपने आप को बहुत पुरमुतमईन पाएंगे। और जितने रिलेशन हैं उनके साथ जो है ना वो आप ज़रा सोच समझ कर ही बात करें तो बेहतर है। ख़ास तौर पर ऐसे जो बहुत ही टची किस्म के टॉपिक्स हों उनमें ज़रा थोड़ा-सा सोच समझ कर बात करें। बाकी बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना वो बड़ी प्यार और मोहब्बत वाली वाइब्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप इन 15 डेज़ में बहुत ही काइंड बिहेवियर रखेंगे। और अभी भी चल रहा है आपका, बहुत ग्राउंडेड हैं आप और बहुत अच्छा आप काइंड बिहेवियर भी आगे रखेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ आप केयरफुल भी बहुत रहेंगे। रूटीन को आपने चेक करना होगा इस वजह से क्योंकि आपकी रूटीन बहुत ही मतलब अनप्लान्ड चल रही है। आपको पूरा अपना रूटीन का रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी एक रूटीन बनानी होगी। अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस है कि आप आगे बढ़ सको। ये स्ट्रांगली है। बाकी ये ज़रूर देखें कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो आपके बिज़नेस को या आपकी स्टडी को ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि यहाँ पर यही आ रहा है कि कम से कम कुछ कुछ ऐसा दिलो दिमाग में आपके फ़िलहाल चल रहा है जो आपकी स्टडी को या आपके बिज़नेस को अ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप जो भी साइन करें, जो भी एग्रीमेंट्स करें अपने पार्टनर के साथ वो बहुत सोच समझ के करें। बहुत हर चीज़ को स्याह या सफ़ेद को देख कर करें कि उनके साथ आप सोच समझ कर करें कि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। क्योंकि आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और हर बंदा यही चाहता है कि जो मेहनत हो उसका फल भी मिले। उसका फल मिलेगा लेकिन बहुत सोच समझ के जो है आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अ, उम और जो आपका दिल चाहेगा, वो आप करना चाहोगे। आपका दिल करेगा, मेरा दिल ये कर रहा है, मैं कर लूँ। लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपको ट्रबल में ला सकता है। ये आपका बिहेवियर आपको ट्रबल में लेकर आ जाएगा कि मैं जो चाहूँ मैं करूँ, जो जो कुछ करूँ मैं करूँ। लेकिन वही वाली बात है कि आपने अपने उन चीज़ों पे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी, वरना ना आपके लिए बेहतर होगा, ना लोगों के लिए बेहतर होगा। अ, कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। माइंड गेम्स मीन्स इस सेंस में मैं कहूँगी कि आपको टीज़ करना, आपको डिस्टर्ब करना, आपको कोई ऐसी बात कह देना कि जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ और आप तिलमिला जाओ। इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। लेकिन आप मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि इस टाइम पर इस फेज़ में आपके सब्र का इम्तिहान है। इसमें
इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल से चलना है और जो भी डिसीजन लेना है बहुत सब्र तहम्मुल से लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आपको आगे पछताना ना पड़े। बाकी हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपके या तो थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व हो गई है, या आपके पर्सन के दरमियान में कुछ इस तरह की बात हो गई है कि अ, कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या फिर वो बंदा आपसे बहुत, या बंदी आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है। और अगर आप लोग की लव लाइफ है तो आप लोग की नो कम्युनिकेशन चल रही है, कि दिल में दर्द है, आपके भी दिल में दर्द है, उनके भी, लेकिन बात नहीं करनी एक दूसरे से, क्लियर नहीं करना बात को। ये सिचुएशन भी आप दोनों की चल रही है आपकी लव लाइफ में। और आपको तमाम चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी लव लाइफ में, सब कुछ जो है ना वो बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि ये टाइम है तो बहुत रिलैक्सिंग टाइम है आपके लिए, बहुत ही सेटल फील भी आप कर रहे हो, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों पे केयरफुल रहना होगा, अपने आप को जो है वो बैलेंस में रखना होगा, ये सब कुछ है। और अगर कोई आपकी सुन रहा है, तो जो जिससे आप अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो आजकल, या कुछ टाइम से अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की तवक्को भी है, कि आपको उनसे फ़ायदा भी मिल सकता है। ये वक्त ये जो पूरा टाइम आपका चल रहा है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का है। आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करो, और इसको जो है ना वो रिलीज़ करो, और चैरिटी करें। जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसी लिहाज से आप सदका खैरात करें, और अच्छे काम उस पे करें, अपने रूहानी अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपके लिए ये 15 दिन मज़ीद बहुत ही अच्छे साबित हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें कवर कर ली होंगी। और ये है कैंसर साइन की रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट की है ये रीडिंग। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम रीडिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जिनका मंथ तकरीबन उनकी बर्थडे का ख़त्म होने वाला है, फिर भी उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत सारी कामयाबियाँ, खुशियाँ आपको मिलें। ये है स्कॉर्पियो का। ये स्कॉर्पियो का 15 डेज़ का है, और 15 डेज़ में उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या सोचना है, क्या स्टेप उठाना चाहिए, कहाँ कंट्रोल करना चाहिए, करियर और लव लाइफ, और ये सब कुछ हम कवर करेंगे। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कि गुड वाइब्स क्रिएट हो जाएं। थैंक यू। ओए होए, क्यों इतने दुखी दुखी हैं आप? ओहो, रातों को नींद क्यों नहीं आ रही आपको? ओह माय गॉड। लेकिन चलें, लास्ट कार्ड अच्छा है। अच्छा, इसमें इस वीक में आप बहुत ही ज़्यादा ना ब्लंट रहेंगे। बस जो कह दिया मुंह के ऊपर कह दिया, उम, ठका करके कह दिया। चाहे किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, बस कह दिया। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि आपको एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंग्ज़ायटी इस सेंस में हो रही है, हो सकता है कि किसी की बात आपको बुरी लगी है, या आपका लव लाइफ़ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या कुछ इस तरह का आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए हैं, कि आप बहुत ही फ़ील कर रहे हो। मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहे आप, या फिर कोई ऐसी सोच है जो आपको रात-रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखती है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो सडनली आपका अ, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में एक सरप्राइज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, और होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, और अच्छे लगेंगे आपको। और लेकिन आप पूरी अपने उसमें पूरा अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो स्टडी है, चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे फैमिली है, उनके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि बड़े जी ब्लंट हो जाएँगे आप, और वो ब्लंट इतना ज़्यादा आपको होना नहीं चाहिए वैसे। क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ा बहुत काम भी आपका ख़राब हो सकता है।
कन्वर्सेशन करें, ज़रूर करें, लेकिन हालात को ख़राब ना करें आप। ब्लंट ज़रूर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि वो हालात को ख़राब कर दे। कोई रूल चेंज होगा, जैसे कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई रूल चेंज हो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या घर में कोई नया रूल माँ-बाप बना दें या बहन-भाई बड़े आप पे मुसल्लत कर दें, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में रहेंगे कि ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये रूल नहीं बनाना चाहिए था। हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से कोई रूल ऐसा बन गया हो जिस पे आप बहुत ज़्यादा हाइपर हुए हों और बहुत बुरा महसूस कर रहे हों कि ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। इन चीज़ों में आप ज़्यादा रहेंगे, आपके अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा आपका। आपका फ़ोकस होगा कि मुझे आगे क्या करना है, आगे जॉब के सिलसिले में क्या करना है, बिज़नेस में क्या करना है। मतलब जो आपका ये फ़ोकस है म वो आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि उनका फ़ोकस नहीं भी होगा। उनका फ़ोकस अपनी अहम चीज़ों से हट के दूसरी चीज़ों पे चला जाएगा, जो उनके लिए बेहतर नहीं है। और वैसे भी ये बेहतर होता भी नहीं है कि आप एक चीज़ से आपकी मंज़िल अभी तक दूर है और आपके पास ऑलरेडी एक चांस है, आप उसको मिस करके आप दूसरों की तरफ फ़ोकस करोगे, आप एक ब्रिज को क्रॉस करने की बजाय वहीं पे खड़े रहोगे, तो फिर डेफ़िनेटली या तो आप पूरी ज़िंदगी गिल्टी फ़ील करोगे या अपने आप से ही शर्मिंदा रहोगे कि मेरे पास तो बड़ा अच्छा टाइम था, मेरे पास तो बड़ा अच्छा चांस था, मैंने क्यों नहीं किया? ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो लिहाज़ा तो फ़ोकस करने की ज़रूरत है आपको। अ, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं आपको। हुँ, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिन पे आप फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा उनका। ये एक स्पेसिफ़िक लोगों के लिए मैसेज है, हर एक के लिए मैसेज नहीं है ये, कि मतलब आप सोचना चाह रहे हो कि ये ड्रीम मुझे क्यों आ रहे हैं, यूँ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप जब सुबह सुबह उठते हो तो आप कहते हो नहीं, ये मेरा वहम हो सकता है। इस टाइप की भी एनर्जी है आपकी। अच्छा, पास्ट को आपको छोड़ के, चाहे आपका पास्ट का रिलेशन था या पास्ट का कोई ऐसा बिज़नेस था जिसमें आपको नुकसान हुआ, उन चीज़ों को आप छोड़कर आगे आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि ज़िंदगी और कायनात का असूल है कि वो तब्दीली चाहती है और मूव ऑन होती है। तो लिहाज़ा मूव करने की कोशिश करें, वहीं पे अगर रहेंगे तो मज़ीद हर्ट होते चले जाएँगे। जो दिल चाहे वो करें। ये नहीं है कि आप सबकी बात ही मानते रहें। ब्लंट तो मैंने कहा कि आप रहेंगे, लेकिन ये है कि आप जो दिल चाह रहा है ना आपका, आप वो करें। क्योंकि आप इस 15 डेज़ में अपने दिल की सुनें, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकता है आपकी और करेगा इंशाल्लाह। जो भी सिचुएशन है उसे प्यार से हैंडल करें और गुस्से से ना करें, हैंडल ना करें। बाज़ बातें आपकी बहुत तल्ख़ हैं जो दूसरों को बहुत बुरी लगेंगी और बहुत दुखी हो जाएँगे, उन चीज़ों को प्यार से हल करने की कोशिश करें। और जैसा है कि अपने आप के सदक़े सदका ज़रूर दें, ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर इस 15 डेज़ में कुछ मुश्किलें हैं भी, लेकिन वो हल हो जाएँगी। अगर आपको फ़ाइनेंशियली कोई मसला है भी, तो वो हल हो जाएगा। अगर आपके बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ है, तो वो भी टाइम के साथ-साथ रिकवरी हो जाएगी उसकी। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेसिफ़िक मैसेज है कि अगर किसी एडिक्शन में हैं आप, तो उसमें से निकलने की कोशिश करें, आप जल्द ही निकल जाएँगे। क्योंकि ये एडिक्शन जो है आपको नुकसान दे सकती है, आपके करियर को आगे नुकसान दे सकती है, आपकी अपनी सेहत को नुकसान दे सकती है। इस 15 डेज़ में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और वेदर चेंज होने की वजह से आपको हल्का-फुल्का बुखार भी हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर आप बीमार हैं तो आपकी सेहत बहुत अच्छे तरीके से आगे रिकवरी की तरफ जा रही है। सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा है, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको खुल के बता दी। कोई मैंने शुगर कोटिंग नहीं की, क्योंकि जो सामने है वो मैंने आपको बता दिया और सब कुछ बेहतरीन होगा। जो ब्लंट हैं तो उनको ज़रा थोड़ा-सा ध्यान से, प्यार से बात करने की आदत इन दिनों में डाल लें, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। थैंक यू सो मच। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे मुझे पता चलता है कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की है और आपने इससे कितना समझा। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम
नेक्स्ट हम रीडिंग करेंगे पाइसेस की। ये रीडिंग है पाइसेस की और अगले 15 डेज़ की एनर्जी की उनकी रीडिंग है, उनकी लाइफ में, उनके करियर में, उनकी लव लाइफ में, उनकी हेल्थ में, जो कुछ भी है, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दें कि गुड वाइब्स क्रिएट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइसेस की। चलें, अच्छा जी। ओह, सेल्फ केयर तो बड़ी आ रही है जी। सेल्फ केयर और मी फर्स्ट, वही बात आ रही है। पहले भी किसी साइन में मैंने कही है ये बात और अब भी आ रही है। अच्छा जी, चेंज है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं पाइसेस की रीडिंग। पाइसेस पाइसेस का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सेल्फ केयर, मी फर्स्ट, ये उनका इस 15 दिन में रहेगा। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी सेहत इम्पॉर्टेंट है, मेरी मेरी माइंड हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो इस चीज़ में आपका बेसिक ये रहेगा। और जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक नई चीज़ की तरफ जाना चाहिए। आपको ना मूव करते रहना चाहिए। कहीं न कहीं आप स्टक हो गए हैं, आपको स्टक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आपने ब्लॉक मतलब ठहर गए आप, वहाँ पर हो जाएगा ब्लॉक। तो लिहाज़ा अगर आपका इरादा है कुछ काम करने का, कुछ बिज़नेस करने का, कुछ स्टडी में आगे जाने का, तो आप जो है ना बिल्कुल आगे जाएँ और इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और इन 15 डेज़ में तो ये बहुत ज़्यादा आपके दिलो-दिमाग में ये चलेगा कि किस तरीके से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैलेंस करेंगे इन चीज़ों को। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी लव लाइफ़ को, अपने रिलेशंस को, अपनी फैमिली को वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपकी डीप कन्वर्सेशन होगी और होनी भी चाहिए। ये आपकी इस डीप कन्वर्सेशन से आपको आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होगा कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। और हो सकता है कि इस डीप कन्वर्सेशन से आपका कोई बिज़नेस आगे बढ़े। आपका कुछ मतलब फ़ाइनेंशियली हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले। तो डीप कन्वर्सेशन है जो ज़रूरत भी है आपको इस टाइम पे करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस टाइम पर कुछ हैं तो बड़े दिल के आप, कि आपको देना तो बहुत अच्छा लगता है और आपको दूसरों को खुश देखना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं इस टाइम पर आप थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हो। और कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें हो सकता है बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहे हों आप, या फिर अपने अपने करियर को बनाने में आप मज़ीद स्ट्रगल कर रहे हों, या कोई डिग्री है जिसको लेने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। अ, जो फैमिली के लोग हैं, जैसे 15 डेज़ में अगर मैं देख रही हूँ तो कुछ फैमिलीज़ के लोग हैं और उनके साथ आपका मिलना-जुलना ज़रा ज़्यादा होगा। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आपकी बात होगी। कुछ ऐसे नाराज़ आपके रिश्तेदार होंगे जिनके साथ आपको ख़ैर ख़बर आती रहेगी, और कुछ लोग बीच में पड़कर उनको सेटल करने की इस मामले को कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि क्वालिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, हाइलाइट होंगी। इस 15 डेज़ में आपको खुद फ़ील होगा कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ जो है ना, आप खुद फ़ील करोगे और हाइलाइट होंगी, और जिससे आप मुतमईन भी होगे। और दिल में अगर आपकी कोई बात है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं दिल की जो आप किसी से करना चाह रहे हो, बहुत दिल की बातें करना चाह रहे हो, स्याह को सफ़ेद, सफ़ेद को स्याह करके सब कुछ बताना चाह रहे हो कि ये बात हुई थी और मुझे बुरी लगी थी, लेकिन आप कहीं न कहीं से रुक रहे हो। अगर आप दिल की बात कर देते हो तो आप पुरसुकून हो जाओगे। आप सुकून में आ जाओगे। आप कहोगे कि ओह! शुक्र, मैं सुकून में आ गया या आ गई। तो बेहतर यही है कि इन 15 डेज़ में आप अपने दिल की बात कर दें।
इस वीक में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होगा। आपको बड़ा इत्मीनान होगा खुद से, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी सोच को लेकर बड़ा आप बेहतर महसूस करोगे। अ, और बाकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ को इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं जा रही आपकी। लव लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ठीक होने की ज़रूरत है। हील करें, हील होने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लव लाइफ़ पे या आपकी मैरिज पे या आपके रिलेशन में कोई ना कोई फ़र्क आया हो, तो आप अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करें और आगे बढ़ जाएँ। क्योंकि वहीं पर खड़े रहकर आप किसी बंदे को उतना नहीं समझा सकते, तो बेहतर यही है कि चुप होकर जब आप मूव ऑन करेंगे, तो जो दूसरा बंदा है वो खुद समझने की कोशिश करेगा। इस तरीके से, लेकिन अगर आपके दिल में कोई बातें हैं तो आपको कर देनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप को बहुत पुरसुकून, जो अंदर आपकी एंग्ज़ायटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आप पुरसुकून हो जाओगे। तो और फ़ोकस आपका आपका सेल्फ केयर पे ही रहेगा। ये मैं आई थिंक बता चुकी हूँ कि सेल्फ केयर पे आपका रहेगा। आप अपने आप को ज़्यादा अहमियत दोगे और देनी भी चाहिए। इस पे और बाकी ये है कि फाइनेंशियली जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे आपके हालात नहीं हैं ये, और कुछ जो बेहतर और कुछ अंडर कंट्रोल करने की आप कोशिश करोगे, लेकिन थोड़ा कामयाब हो गया आप इसमें। इमोशंस और सिचुएशन से अ, खुद को जो है वो दूर रखें। इमोशनली किसी के साथ ज़्यादा अटैच होने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस टाइम पर आपका वो टाइम नहीं है कि आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हों और आपको इमोशनली उतना ही सब कुछ मिले जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सिचुएशन में इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप चल रहे हो कि मी टाइम, तो उसी पर ही आप चलें तो बेहतर रहेगा। जो भी प्लान है उसमें बहुत ही तहम्मुल से काम लेना होगा आपको, बहुत पेशेंस से आपको काम लेना होगा, क्योंकि अगर अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि इस तरह से करने से मेरे हालात बेहतर हो जाएँगे। मैं फिर कह रही हूँ कि हो सकता है कि करियर को लेकर कर रहे हों, आप बिज़नेस को लेकर कर रहे हों, लव लाइफ़ को लेकर कर रहे हों। जिस तरीके से आपको रेज़ोनेट करे ये रीडिंग, तो प्लीज़ आप वैसे ही लीजिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये बहुत सारे, मतलब पाइसेस अगर हैं तो करोड़ों पाइसेस हैं। तो ये सारी कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं जिनमें से बहुत सारी बातें आपको रेजोनेट करेंगी और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं करेंगी, लेकिन ये पक्का है कि आपको इनमें से बहुत सारे हिंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो 15 डेज़ में आपके साथ होने के चांसेस हैं। और जो भी आपका प्लान है, जो मैं कह रही थी कि प्लान है, उसमें उसको थोड़ा-सा तहम्मुल से करें। वो इंशाल्लाह हो जाएगा टाइम के साथ-साथ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। बाकी चैरिटी तो हर एक को ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम ये है कि आपका अंदर मुतमईन हो जाते हो आप। तो और बाकी किसी से अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे किसी ने नीचा दिखाया है, तो आप इस चीज़ पे भी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि टाइम के साथ-साथ वो लोग आपके ही मोहताज होंगे। ये है, ये स्पेसिफ़िक लोगों के लिए है कि अभी तो आप रो रहे हो कुछ लोगों के लिए कि इसने मुझे नीचा दिखाया या मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन टाइम के साथ-साथ आप देखेंगे कि वही लोग आपसे आएँगे और माफ़ी माँगेंगे और अपने किए पर पछताएँगे। ये सारी रीडिंग और बाकी हाँ, हेल्थ का जो है इस मंथ जो है वो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज़ेज़ करें और बाकी कोई ऐसी मेजर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है, चाहे हेल्थ का कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। ये थी पाइसेस की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। इससे मुझे ये पता चलता है कि आपको कितना रेज़ोनेट किया और आपको ये रीडिंग कितनी पसंद आई। थैंक यू सो मच।